हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप आज की वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखते हो तो आपको काफ़ी आसानी से ये समझ आएगा कि आपको इंग्लिश में किस तरह बातचीत करनी है, ठीक है। क्योंकि आज हम एक ही वीडियो के अंदर कई सारे टॉपिक को समझने वाले हैं। एक ही वीडियो में मैं आपको कई तरह के सेंटेंसेस बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम विल वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। विल वर्ड का यूज़ हम फ्यूचर सेंटेंसेस के लिए करते हैं। मतलब विल वर्ड का यूज़ हम ऐसी बातों के लिए करते हैं जहां हमें आने वाले कल की बात करनी हो। जैसे कि मैं वहां जाऊंगा, वह मेरी मदद करेगी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, हम अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे, वह कड़ी मेहनत करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको जितने भी सेंटेंसेस बताए हैं उनके लास्ट में गा, गी, गे आ रहा है और ऐसे काम की बात हो रही है जो होना बाकी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, इस तरह की बातों को बोलने के लिए हम विल वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। अब अगला सेंटेंस देखिए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब हम किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर हम विल वर्ड के साथ नॉट का भी यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई विल नॉट गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। क्या मैं वहाँ जाऊँगा? इस सेंटेंस को देखिए, ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है, यानी कि हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले विल वर्ड को रखेंगे, ठीक है। विल आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाऊँगा, विल आई गो देयर। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप सिंपल सेंटेंस बोलेंगे और वो फ्यूचर सेंटेंस होगा तो वहाँ पर आप विल वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो नेगेटिव हो तो वहाँ पर आप विल के साथ नॉट वर्ड का भी यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप सवाल पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आप सबसे पहले सेंटेंस में विल वर्ड को रखेंगे, ठीक है। ध्यान रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, वह मुझसे बात करेगी। शी विल टॉक टू मी। शी विल टॉक टू मी। वह मुझसे बात नहीं करेगी। शी विल नॉट टॉक टू मी। शी विल नॉट टॉक टू मी। क्या वो मुझसे बात करेगी? विल शी टॉक टू मी। विल शी टॉक टू मी। मैं उससे मिलूंगा। आई विल मीट हिम। आई विल मीट हिम। मैं उससे नहीं मिलूंगा। आई विल नॉट मीट हिम। आई विल नॉट मीट हिम। क्या मैं उससे मिलूंगा? विल आई मीट हिम। विल आई मीट हिम। तुम पछताओगे। यू विल रिग्रेट। पछताने की इंग्लिश होती है रिग्रेट। तुम पछताओगे। यू विल रिग्रेट। तुम नहीं पछताओगे। यू विल नॉट रिग्रेट। यू विल नॉट रिग्रेट। क्या तुम पछताओगे? विल यू रिग्रेट। विल यू रिग्रेट। वह मुझे समझेगा। ही विल अंडरस्टैंड मी। ही विल अंडरस्टैंड मी। वो मुझे नहीं समझेगा। ही विल नॉट अंडरस्टैंड मी। ही विल नॉट अंडरस्टैंड मी। क्या वो मुझे समझेगा? विल ही अंडरस्टैंड मी। विल ही अंडरस्टैंड मी। क्या वो मुझे नहीं समझेगा? इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी है और इसमें हमने नहीं शब्द का भी यूज़ किया है। यानी कि जब आप दोनों चीज़ आ रहा हो, क्वेश्चन भी हो और उसमें नेगेटिव भी हो, नहीं शब्द भी हो, तो वहाँ पर हम विल के साथ साथ नॉट का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या वो मुझे नहीं समझेगा? विल ही नॉट अंडरस्टैंड मी। विल ही नॉट अंडरस्टैंड मी। विल वर्ड से रिलेटेड हमारा अगला सेंटेंस है, हम अंग्रेज़ी सीखेंगे। वी विल लर्न इंग्लिश। सीखने की इंग्लिश क्या होती है? लर्न। हम अंग्रेज़ी सीखेंगे। वी विल लर्न इंग्लिश। हम अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे। वी विल नॉट लर्न इंग्लिश। क्या हम अंग्रेज़ी सीखेंगे? विल वी लर्न इंग्लिश। विल वी लर्न इंग्लिश। अब विल वर्ड से रिलेटेड एक सेंटेंस आप कमेंट करके बताइए, मैं डॉक्टर बनूंगा, इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम शुड वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश के सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बोलना हो, मुझे जाना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चाहिए वर्ड आए, उन्हें बनाने और बोलने के लिए हम शुड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चाहिए वर्ड आए, उन्हें बनाने और बोलने के लिए हम शुड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड
गो। अब अगर आपको बोलना हो मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो, आई शुड नॉट गो। क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। जहाँ पर भी आप सवाल पूछेंगे और लास्ट में चाहिए शब्द भी आए तो वहाँ पर हम शुड को सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम शुड के साथ नॉट का भी यूज़ करेंगे, जैसे हमने विल में किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुड वर्ड से रिलेटेड और भी ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है उससे बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक। बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। उसे बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक। उसे नहीं बोलना चाहिए, ही शुड नॉट स्पीक, ही शुड नॉट स्पीक। क्या उसे बोलना चाहिए, शुड ही स्पीक, शुड ही स्पीक। हमें ये करना चाहिए, वी शुड डू इट, वी शुड डू इट। हमें ये नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू इट, वी शुड नॉट डू इट। क्या हमें ये करना चाहिए, शुड वी डू इट, शुड वी डू इट। मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए, आई शुड वेट फॉर हिम, आई शुड वेट फॉर हिम। मुझे उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट वेट फॉर हिम, आई शुड नॉट वेट फॉर हिम। क्या मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए, शुड आई वेट फॉर हिम, शुड आई वेट फॉर हिम। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा हो कि कहाँ पर हमें शुड के साथ नॉट का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें शुड को सबसे पहले रखना है, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस शुड के साथ में कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ये देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है। यहाँ पर हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नहीं शब्द का भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और बीच में नहीं वर्ड भी आ रहा है तो वहाँ पर हम शुड के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। और शुड के साथ नॉट का यूज़ जब हम करते हैं तो साथ में उसे क्या पढ़ते हैं, शुडंट, ठीक है। क्या मुझे उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, शुडंट आई वेट फॉर हिम, शुडंट आई वेट फॉर हिम। अगला सेंटेंस शुड से रिलेटेड है, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। इसे आप कैसे बोलेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इज्जत करनी चाहिए के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रिस्पेक्ट। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। क्या हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, शुड वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, शुड वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे क्लास में होना चाहिए, ही शुड बी इन द क्लास, ही शुड बी इन द क्लास। आपको सावधान रहना चाहिए, यू शुड बी केयरफुल। सावधान की इंग्लिश क्या होती है, केयरफुल। आपको सावधान रहना चाहिए, यू शुड बी केयरफुल। तो फ्रेंड्स हमने शुड वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस देखे, सीखा कि किस तरह से शुड का यूज़ करके हम इंग्लिश सेंटेंसेस बोल सकते हैं और किस तरह नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं शुड के साथ में और किस तरह हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नीड, NEED। नीड का मीनिंग होता है ज़रूरत। तो ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ज़रूरत शब्द आए उसे बोलने के लिए, हम उसे बताने के लिए इंग्लिश में नीड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे इसकी ज़रूरत है, आई नीड दिस। मुझे इसकी ज़रूरत है, आई नीड दिस। उसे आराम की ज़रूरत है, ही नीड रेस्ट, ही नीड रेस्ट। मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड मनी, आई नीड मनी। उसे तुम्हारी ज़रूरत है, ही नीड यू, ही नीड यू। मुझे जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो। मुझे जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर हम नहीं वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डोंट नीड टू गो। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू गो। क्या मुझे जाने की ज़रूरत है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम सवाल पूछ रहे हैं और लास्ट में ज़रूरत भी आ रहा है तो यहाँ पर हम डू को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नीड और बाकी वर्ब बाद में, ठीक है। क्या मुझे जाने की ज़रूरत है, डू आई नीड टू गो, डू आई नीड टू गो। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में ज़रूरत शब्द आए वहाँ पर हम नीड वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, मतलब हम ज़रूरत के लिए मना कर रहे हो, तो हम नीड से पहले डू नॉट यानी कि डोंट वर्ड का यूज़ करेंगे। और अगर हम किसी ज़रूरत के लिए सवाल पूछेंगे तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि
क्या हमें अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है? डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश? डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश? क्या आपको आराम करने की ज़रूरत है? डू यू नीड टू टेक रेस्ट? डू यू नीड टू टेक रेस्ट? तो फ्रेंड्स, हमने विल वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस देख लिए, शुड वर्ड से देख लिए, उसके बाद हमने नीड वर्ड से भी रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस देख लिए। अब नेक्स्ट हम कैन वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में सकता, सकती, सकते आए, उन्हें इंग्लिश में बनाने और बोलने के लिए हम कैन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं कर सकता हूँ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू। मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता। आई कांट डू। कांट वर्ड हमारा कैन और नॉट मिला के बना है, ठीक है। मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू। क्या तुम कर सकते हो? कैन यू डू। क्या तुम कर सकते हो? कैन यू डू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे और लास्ट में सकते आए या सकता आए, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद कैन वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस हो, किसी चीज़ के लिए मना करना हो और लास्ट में सकता, सकती, सकते आए, तो वहाँ पर हम कैन के साथ नॉट वर्ड का यूज़ करेंगे और साथ में पढ़ेंगे कांट, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, लास्ट में सकता, सकती, सकते आए, तो वहाँ पर हम कैन वर्ड को सबसे पहले रखेंगे। जैसे कि क्या तुम कर सकते हो, ये एक सवाल है, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम कैन वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। क्या तुम कर सकते हो? कैन यू डू। कैन यू डू। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता। आई कांट स्पीक इंग्लिश। आई कांट स्पीक इंग्लिश। अगले सेंटेंस है क्या वह अंग्रेज़ी बोल सकता है? कैन ही स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेज़ी बोल सकता है? कैन ही स्पीक इंग्लिश। मैं उसे हरा सकता हूँ। आई कैन डिफीट हिम। आई कैन डिफीट हिम। मैं उसे नहीं हरा सकता। आई कांट डिफीट हिम। आई कांट डिफीट हिम। मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझ सकता। आई कांट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझ सकता। आई कांट अंडरस्टैंड। क्या तुम समझ सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड। कैन यू अंडरस्टैंड। हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं। वी कैन वर्क हार्ड। कड़ी मेहनत की इंग्लिश क्या होती है? वर्क हार्ड। हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं। वी कैन वर्क हार्ड। आप वहाँ जा सकते हो। यू कैन गो देयर। यू कैन गो देयर। क्या आप वहाँ जा सकते हो? कैन यू गो देयर। क्या आप वहाँ जा सकते हो? ये एक सवाल है, तो हम कैन को सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। कैन यू गो देयर। तुम जीत सकते हो। यू कैन विन। यू कैन विन। वो तेज दौड़ सकता है। ही कैन रन फास्ट। ही कैन रन फास्ट। क्या मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ? कैन आई रीड इंग्लिश। कैन आई रीड इंग्लिश। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू। आई कांट हेल्प यू। तुम यहाँ बैठ सकते हो। यू कैन सिट हियर। यू कैन सिट हियर। हम साथ में काम कर सकते हैं। वी कैन वर्क टुगेदर। साथ में की इंग्लिश क्या होती है? टुगेदर। हम साथ में काम कर सकते हैं। वी कैन वर्क टुगेदर। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आपको ये किसी से पूछना हो तो आप इंग्लिश में पूछेंगे कैन आई टॉक टू यू। कैन आई टॉक टू यू। तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ। यू कैन गो नाउ। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कैन वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। इंग्लिश सेंटेंसेस कैन से रिलेटेड सीखे। अब हम कुड वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। कुड वर्ड का यूज़ हम पास्ट सेंटेंस के लिए करते हैं, जैसे कि कोई काम कर सकता था। लाइक आपको बोलना हो मैं ये कर सकता था, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई कुड डू दिस। जैसे हमने बोला था कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वहाँ पर हमने क्या बोला था? आई कैन डू दिस। आई कैन डू दिस, यानी कि हमने कैन वर्ड का यूज़ किया था। वो प्रेजेंट सेंटेंस था, इसलिए हमने कैन वर्ड का यूज़ किया। लेकिन अगर आपको पास्ट सेंटेंस बोलना हो कि मैं ये कर सकता था, तो आप यहाँ पर कुड वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको?
मैं ये कर सकता था। I could do this. I could do this. वे अच्छा गा सकते थे। They could sing well. They could sing well. वे अच्छा नहीं गा सकते थे। They could not sing well. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में सकते थे आ रहा है, तो हम कुड के साथ नॉट वर्ड का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। वे अच्छा नहीं गा सकते थे। They could not sing well. क्या वह अच्छा गा सकते थे? ये क्वेश्चन आ गया, हमने सवाल पूछ लिया कि क्या वह अच्छा गा सकते थे, लास्ट में सकते थे और क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर हम कुड वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। क्या वह अच्छा गा सकते थे? Could they sing well? Could they sing well? अगला सेंटेंस है हम तेज़ दौड़ सकते थे। We could run fast. We could run fast. हम तेज नहीं दौड़ सकते थे। We could not run fast. We could not run fast. क्या हम तेज दौड़ सकते थे? Could we run fast? Could we run fast? हम कल मैच जीत सकते थे। We could win the match yesterday. हम कल मैच जीत सकते थे। We could win the match yesterday. वह तैर नहीं सकती थी। She could not swim. She could not swim. तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने विल वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस सीखे, शुड, नीड, कैन और कुड से रिलेटेड इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। अंग्रेजी बोलने के लिए इन सभी को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं मैं डॉक्टर बनूंगा, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तुम कर सकते हो। इन सभी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।